हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। जैसा कि दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है इनइक्वलिटी टॉपिक, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनइक्वलिटी। और इसमें अब स्टेटमेंट में 5 पॉइंट्स होंगे, यानी कि 5 ये कह सकते हैं आप चीजों को कनेक्ट करना होगा। तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं ए @ b means A is not smaller than B। A B से छोटा नहीं है, इसका मतलब है तो भाई या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ऐसा ही है ना। A हैश B means A is neither smaller than nor equal to B। ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो इसका मतलब कि बड़ा होगा। A% B means A is neither smaller than nor greater than B। ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो बराबर होगा भाई। $B means A is not greater than B। ए बी से बड़ा नहीं है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब ऐसे ही A क्रॉस B मीन्स A is neither greater than nor इक्वल टू बी, राइट। तो अब बच्चों यहां पर सबसे पहले मैं 2 बॉक्स बना लेता हूं, जिससे कि आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहां ग्रेटर इक्वल है, स्मॉलर इक्वल है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, राइट। A का मतलब है कि ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ना। तो इसका मतलब है कि या तो फिर ए बी से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब हैश का मतलब कह रहा है ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो वो छोटा है ना ही वो बराबर है, तो मतलब ग्रेटर होगा। अब परसेंट का मतलब है कि ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो यानी कि इक्वल होगा। और डॉलर का मतलब है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो छोटा होगा या बराबर होगा। और ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल बी, तो क्रॉस का मतलब है कि फिर वो छोटा होगा। यहां पे हमने क्रॉस कर दिया। अब यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों, स्टेटमेंट, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर कहा है % D E $F D हैश F A @ B और B हैश C। ये 5 पॉइंट आपके सामने गिवन है, राइट। यहां तक हम इसे एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर देते हैं, जिससे कि आपको पता रहे। अब इसी के साथ कंक्लूजन कह रहा है, पहला कंक्लूजन कह रहा है E क्रॉस A, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है P%F, राइट। यहां पर ये हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आपको इन स्टेटमेंट की इन चीजों को बदलना होगा। तो यहां परसेंट का मतलब है कि C बराबर है D के, और E डॉलर का मतलब है स्मॉलर और इक्वल देन F से, और D ग्रेटर है किससे, F से, और A @ का मतलब है कि A ग्रेटर इक्वल है किसके, B के,
और हैज का मतलब कि बी ग्रेटर है सी से। तो इन पांचों पॉइंट को जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो कैसे कनेक्ट करेंगे, यही चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहले मैं यहां से उठा लेता हूं, ए ग्रेटर इक्वल है किसके, बी से, और बी ग्रेटर है सी के, और सी बराबर किसके है, डी के, और डी ग्रेटर किससे है, एफ से, राइट, और एफ ग्रेटर इक्वल किसके है, ई से। ये आपका कनेक्टिविटी बनी। अब इसी तरह मैं इन कंक्लूजन के सिंबलों को भी बदल लेता हूं। क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस का मतलब हो जाएगा कि ए ग्रेटर है क्या, ई से, और सी बराबर है क्या, एफ के। ये अब आपके सामने ये इक्वेशन मैंने कनेक्ट की, यानी कि सिंबल बदलने के बाद ये पहले सिंबल बदले, उसके बाद इन पांचों पॉइंट को कनेक्ट करके एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब इस इक्वेशन को देख के बताइए, क्या ए बड़ा है ई से, तो आप देखेंगे कि ई से ग्रेटर इक्वल है कौन, एफ, एफ से बड़ा है डी, डी बराबर है सी के, सी से बड़ा है बी, और बी से बड़ा या इक्वल है कौन, ए। तो जाहिर सी बात है बच्चों, पहला जो कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही गया है, क्योंकि सभी सिंबल ई से बढ़ते बढ़ते ए की तरफ ही गए हैं, ठीक है। अब C बराबर है क्या, F के, ये बात यहां पर गलत हो जाएगी, क्योंकि F से बड़ा कौन है, D, और D किसके बराबर है, C के। तो जाहिर सी बात है C जो है वो F से बड़ा हो सकता है बच्चों, बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पर मेरा जो दूसरा कंक्लूजन है वो पूरी तरह से यहां पर गलत साबित हो जाता है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन मैं फिर आपको देने जा रहा हूं। तो यहां अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर परसेंट है किसके, एस से, पी डॉलर किसके है, क्यू के, और टी क्रॉस है यू के, और क्यू हैश है किसके, आर के, और एस एट द रेट किसके है, टी की है। तो यहां पहला पॉइंट है पी हैश किसके है, आर के, और दो हैश है आर क्रॉस है यू के, राइट। तो यहां अब सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को चेंज करना होगा। क्या, तो यहां पर आप देखेंगे आर बराबर किसके है, एस के है, और पी ग्रेट से ग्रेटर इक्वल कौन है, क्यू है, और टी से ग्रेटर कौन है, यू है, और क्यू ग्रेटर किससे, आर से, और एस ग्रेटर इक्वल किससे है, टी की है। इसी तरह कंक्लूजन को भी बदल लीजिए, पी ग्रेटर है किससे, आर से, और आर से ग्रेटर कौन है, यू है। तो मैंने क्या क्या स्टेटमेंट के सिंबल बदल दिए और कंक्लूजन के भी सिंबल बदल दिए। अब इस पूरी स्टेटमेंट को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए, तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे, मैं यहां से उठा पिक कर लेता हूं। तो Q ग्रेटर किससे है बच्चों, R से, ठीक है, और Q ग्रेटर किससे है, P से भी है। ये मैंने ये पॉइंट उठाया और ये पॉइंट उठाया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे R बराबर किसके है, S के, ठीक है। S से ग्रेटर इक्वल कौन है, T है, ठीक है। T से ग्रेटर कौन है बच्चों, U है, यही है। तो यहां पर आप देखेंगे, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये एक कनेक्शन बन गया इन पांचों पॉइंटों का। तो यहां क्या P ग्रेटर है R से, तो P और R के बीच में सिंबल क्या है, अपोजिट है। तो यानी कि यहां पर क्या आ रहा है, यानी कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि P बड़ा है या R बड़ा है। इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पता, बट Q इन दोनों से बड़ा और बराबर दोनों है, राइट। अब U ग्रेटर है क्या R से, तो U और R के बीच में यहां सिंबल क्या हो रहे हैं, अपोजिट चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे जो दो कंक्लूजन दिए गए थे वो पूरी तरह से यहां पर क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, यानी कि कैंसिल हो जा रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब तीसरी इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहां थर्ड इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ई डॉलर है किसके, एफ के, और ए एट द रेट किसके है, बी के, और बी हैश किसके है, सी के, और डी हैश किसके है, एफ के, और सी परसेंट किसके है, डी के। यहां पहला पॉइंट था डी क्रॉस यानी कि है ए के, और दूसरा पॉइंट है ए हैश डी। तो बच्चों यहां पर सबसे पहला काम, जैसा कि मैं कहता हूं, सबसे पहले आपको सिंबलों को बदलना चाहिए। तो यहां मैं स्टेटमेंट के सिंबलों को बदलने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्टेटमेंट के सिंबलों को बदलना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैं इन सभी पॉइंटों को कनेक्ट करूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सी बराबर हो गया डी के, राइट। इसी तरह मैं कंक्लूजन के सिंबलों को भी बदलने जा रहा हूं। डी से बड़ा कौन है, ए, और ए ग्रेटर है किससे, डी से। तो मैंने कंक्लूजन यानी कि स्टेटमेंट के सिंबल बदल दिए और कंक्लूजन के सिंबल भी बदल दीजिए। अब मैं इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। तो इसे मैं कैसे बनाऊंगा, ए ग्रेटर इक्वल किससे है, बी से, और बी ग्रेटर किससे है, सी से, और सी बराबर किसके है, डी के, और डी से ग्रेटर कौन है, एफ, और एफ ग्रेटर इक्वल किसके है, ई से, राइट। तो यहां बच्चों ये कह रहा है क्या ए ग्रेटर है डी से। तो आप देखेंगे कि सभी सिंबल ए की तरफ बड़े हैं, यानी कि इसमें सबसे बड़ा मैं अगर कहूं तो ए ही आपको नजर आ रहा होगा इन सबसे, क्योंकि एक ही साइड में सिंबल सारे गए हैं। तो यहां जो पहला पॉइंट है कि ए ग्रेटर है डी से, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा भी आप देख रहे हैं यहां पर जो दूसरा आ रहा है उसमें भी ए ही ग्रेटर दिखा रखा है डी से, तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां से डी बराबर किसके है, सी से, और सी से बड़ा है कौन, बी, और बी से बड़ा या इक्वल कौन है, ए। तो जाहिर सी बात है ए ग्रेटर होगा डी से। तो ये दोनों जो कंक्लूजन दिए गए थे वो पूरी तरह से बच्चों यहां पर सही साबित हो गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें कम से कम 3 सेट तो करने ही होंगे इसके, यानी कि किसके, इनइक्वालिटी के 3 सेट, यानी कि एक सेट में 5 क्वेश्चन, तो 3 सेट में टोटल 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं पहले सेट के। तो यहां पर सेट है वी डॉलर है किसके, डब्ल्यू के, और वाई हैश जेड के, और एक्स क्रॉस है वाई के, और यू डॉलर है किसके, वी के, और डब्ल्यू परसेंट किसके है, एक्स के। एक्स एट द रेट किसके है, यू के है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है यू डॉलर किसके है, जेड के है। तो यहां आप ध्यान से देखें और समझें। तो सबसे पहले आप इन सिंबलों को बदलेंगे स्टेटमेंट के। तो यहां मैं स्टेटमेंट के सिंबल बदलने जा रहा हूं, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है। ये देखिए यहां पर हमने सिंबल्स बदल दिए हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह कंक्लूजन के भी सिंबल हम बदल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंक्लूजन के भी सिंबल मैंने बदल दिए हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट के सिंबल मैंने बदले हैं, तो इनको मुझे एक कनेक्टिविटी में रखने के लिए यहां पर क्या करना होगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, तो यहां y किससे ग्रेटर है, x से है, और x किसके बराबर है, w के है, और w किससे ग्रेटर इक्वल है, v से है, और यहां पर देखेंगे y किससे ग्रेटर है, x से है, ये तो यही था, ठीक है, और y ग्रेटर किससे है, z से है। या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि y ग्रेटर किससे है, z से है, और v ग्रेटर इक्वल किससे है, u से है। तो यहां बच्चों अब देखिए क्या x ग्रेटर इक्वल है u के। तो x और u के बीच में अगर आप सिंबल देखेंगे तो ये आपके सामने आ रहा है।
ग्रेटर इक्वल, देखो u से ग्रेटर इक्वल कौन है, v है, और v से ग्रेटर इक्वल कौन है, w है, और w बराबर किसके, x के है। तो यानी कि x जो है वो u से ग्रेटर इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है दूसरा, z ग्रेटर इक्वल है क्या u से, z जो है ग्रेटर इक्वल है क्या u से। तो z और u के बीच में क्या सिंबल है ये हमें नहीं पता है बच्चों, ठीक है ना। अब हमें बस इतना ही तो पता है कि y z से बड़ा है, और क्योंकि z का w v और u के साथ तो कोई संबंध है नहीं, तो यहां पर मेरा जो सेकंड वाला पॉइंट है वो यहां पर रॉन्ग कर जा रहा है। तो z और u के बीच में सिंबल कनेक्ट नहीं थे, इस वजह से मेरा यहां पर सेकंड वाला रॉन्ग कर गया, केवल पहला कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर कंक्लूजन केवल पहला ही फॉलो कर रहा है, तो उसी पर हमने सही का निशान लगा दिया है। R परसेंट है S और P डॉलर है Q के। तो यहां पर पहला पॉइंट अगर आप ध्यान दें तो T क्रॉस किसके है, Q के है, और दूसरा पॉइंट अगर ध्यान दें कि P एट द रेट यानी कि ग्रेटर इक्वल एट द रेट है U के। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस स्टेटमेंट की जो सिंबल है इन्हें चेंज कर लीजिए। तो हमने क्या किया, T से ग्रेटर कौन है, U है, और Q ग्रेटर किसके है, R के है, और S ग्रेटर इक्वल किससे है, T से है, और R बराबर किसके है, S के है, और P से ग्रेटर इक्वल कौन है, Q है। अब इसी तरह कंक्लूजन के सिंबल भी बदल दें, तो T से ग्रेटर कौन है, Q है, और यहां P ग्रेटर इक्वल किसके है, U से है। तो इन पांचों पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो यहां पर आप पाएंगे कि यहां पर Q ग्रेटर किससे है, R से है, और R किसके बराबर है, S के है, और S से ग्रेटर इक्वल कौन है, T है, और T से ग्रेटर कौन है, U है, और Q जो है ग्रेटर इक्वल किससे है, P से है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने इस चीज को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर अब बताइए क्या Q ग्रेटर है T से, तो आप देखेंगे कि T से ग्रेटर इक्वल कौन है, S, और S किसके बराबर है, R के। तो R से ग्रेटर कौन है, Q। तो यहां Q जो है वो T से ग्रेटर ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो पहला कंक्लूजन मेरा एकदम सही गया है। दूसरा, क्या P ग्रेटर इक्वल है U के, तो आप देखेंगे P और U के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है, और बीच में सिंबल यहां अपोजिट हो गए हैं। तो इस वजह से मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो यहां पर रॉन्ग कर जा रहा है बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपका पूरा 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे कि हमने किस तरह से सॉल्व किए हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैंने इनइक्वालिटी पर कुछ वीडियोज बनाई थी, उनसे आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरीके से स्टेटमेंटों को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम सिंबलों को कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर बच्चों अब हम अगले यानी कि दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 5 होंगे। तो इसी तरह से हम अब क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं। अब आपके सामने 4 वो होंगे बच्चों, क्या, यानी कि 4 स्टेटमेंट्स होंगी। तो यहां पर मैं इन क्वेश्चनों को पहले यहां से ठीक कर देता हूं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो यहां डॉलर है, ए इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, ठीक है। कॉपीराइट ग्रेटर और इक्वल, ये कॉपीराइट का सिंबल यहां हो गया, नाइदर स्मॉलर इक्वल, हैश का मतलब यहां हो गया बच्चों, और परसेंट का मतलब ग्रेटर, परसेंट यहां हो गया है, और एट द रेट का मतलब यहां हो गया है, ना तो ग्रेटर है ना स्मॉलर है।
तो यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे डॉलर है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो यानी कि छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा भाई, ये हमने डाल दिया। हैश का मतलब है कि छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो फिर बड़ा होगा, तो हैश को मैं यहां डाल देता हूं। एट द रेट को मुझे बीच में डालना पड़ेगा क्योंकि इक्वल का आ जाएगा। परसेंट का मतलब कि ग्रेटर नहीं है तो या तो छोटा है या बड़ा है, बराबर है। और कॉपीराइट का मतलब ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है, तो छोटा हो जाएगा, तो ये यहां आ गया। तो यहां पर मैं अब स्टेटमेंट लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट का हेडिंग डाल दिया। स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है आर हैश जे जे डॉलर डी डी एट द रेट के और के परसेंट टी। कंक्लूजन, यहां पर टी हैश डी टी एट द रेट डी आर हैश के जे डॉलर टी। अब आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट में जो हमें दिया गया है उसके आधार पर 4 कंक्लूजन्स हमारे सामने रखे गए हैं। तो इन चारों कंक्लूजन में से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। चूंकि एक क्वेश्चन जस्ट अभी अभी हम करके निकले हैं बच्चों, तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप यहां पर सॉल्व करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि सबसे पहले मैं स्टेटमेंट के सिंबलों को बदलने जा रहा हूं। तो आर हैश का मतलब है कि ग्रेटर है किससे, जे से, और जे डॉलर का मतलब क्या है, जे ग्रेटर इक्वल किससे है, डी से, और एट द रेट का मतलब है कि डी बराबर किसके है, के, और के परसेंट का मतलब है के से बड़ा इक्वल है कौन, टी है। इसी तरह मैं कंक्लूजन के सिंबलों को भी बदलने जा रहा हूं। टी ग्रेटर किससे दिखा रहा है, डी से, दूसरा टी बराबर किसके दिखा रहा है, डी के, और तीसरा आर ग्रेटर दिखा रहा है के से, और चौथा कह रहा है कि भैया जे ग्रेटर इक्वल किसके है, टी के है। ठीक है, तो यहां पर अब सबसे पहले मैंने जो स्टेटमेंट के सिंबलों को बदला वो ये रखे, और कंक्लूजन के सिंबलों को बदला वो ये रखे। अब मैं इन चारों स्टेटमेंट के जो पॉइंट है इनको एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं बच्चों। तो मैंने क्या किया, आर ग्रेटर किससे है, जे से है, और जे से ग्रेटर इक्वल कौन है, डी, और डी बराबर किसके है, के से, और के से ग्रेटर इक्वल कौन है, टी, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि टी ग्रेटर किससे है, डी से। क्या टी डी से ग्रेटर है, तो आप देखेंगे कि टी जो है वो डी से ग्रेटर और इक्वल, यानी कि पहले और दूसरे पॉइंट में से, क्योंकि ये दे रहा है कि भैया टी ग्रेटर है डी से और कंक्लूजन सेकंड कह रहा है टी बराबर है डी के, तो इन दोनों में से एक चीज ही सही होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले कि आइदर 1 और 2, यानी कि पहले और दूसरे में से केवल एक ठीक होगा। अब तीसरा कंक्लूजन कह रहा है कि क्या आर ग्रेटर है के से, तो आर आप देख रहे हैं क्या आर ग्रेटर है के से, तो बिल्कुल क्लियर है कि आर ग्रेटर है के से, क्योंकि के बराबर है डी के, और डी से ग्रेटर इक्वल कौन है, जे, और जे से बड़ा है कौन, आर, तो आर जो है वो के से ग्रेटर ही होगा। बिल्कुल तीसरा पॉइंट क्लियर है। अब क्या जे ग्रेटर इक्वल है टी के, तो जे और टी के बीच में आप देखेंगे कि सिंबल जो है वो अपोजिट गए हैं, तो यहां पर मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा आइदर 1 और 2, या तो पहला ठीक होगा या केवल दूसरा ठीक होगा, इसका मतलब होगा एंड 3, और तीसरा मेरा बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने यहां पर लिखकर दिखा भी दिया है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं, आइदर 1 और 2 एंड 3, राइट। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों,
तो यहां मैंने कंक्लूजन भी स्टेटमेंट भी लिख दिया, क्या स्टेटमेंट कह रहा है, और साथ ही मैंने यहाँ कंक्लूजन के पॉइंटों को भी लिख दिया कि कंक्लूजन के पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। अब आपको इन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के सिंबलों को पहले बदलना होगा। तो यहां से हम पहले इसको हटा देते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर मैं आंसर लिखूंगा कि क्या सा आंसर ठीक होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं स्टेटमेंट के सिंबलों को बदल दे रहा हूं। टी परसेंट का मतलब है कि टी से ग्रेटर इक्वल कौन है, आर, और आर की ग्रेटर किससे है, एम से, ग्रेटर इक्वल है एम से, और एम बराबर किसके है, डी के, और डी से ग्रेटर कौन है, एच, राइट। अब इसी तरह मैं कंक्लूजन को भी बदलने जा रहा हूं कि डी से ग्रेटर इक्वल कौन है, आर, और दूसरा कह रहा है एच, हैश का मतलब है एच ग्रेटर किससे है, आर से, और टी से ग्रेटर कौन है, एम, और चौथा पॉइंट कह रहा है कि टी परसेंट का मतलब है कि ग्रेटर इक्वल किसके है, डी की, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहां पर स्टेटमेंट को के सिंबल बदले और उसके बाद मैंने कंक्लूजन के सिंबल भी बदल दिए। अब जो स्टेटमेंट के मैंने सिंबल बदले हैं बच्चों, यहां पर मैं उसे कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि टी से ग्रेटर इक्वल कौन है, आर, और आर ग्रेटर इक्वल किसके है, एम से है, एम बराबर किसके है, डी के है, और डी से बड़ा कौन है, एच है, राइट। तो यहां पर इस चीज को आप देखेंगे। तो बच्चों यहां पर कह रहा है क्या आर ग्रेटर इक्वल है डी के, तो आप देखेंगे कि डी बराबर किसके है, एम के है, राइट, और एम से ग्रेटर इक्वल कौन है, आर, तो आर डी से ग्रेटर इक्वल ही होगा, यानी कि पहला कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्या एच ग्रेटर है आर से, तो एच और आर के बीच में सिंबल अपोजिट है, तो यहां पर मेरा ये सेकंड वाला कंक्लूजन गलत हो जा रहा है। तीसरा सिंबल कह रहा है क्या एम ग्रेटर है टी से, एम और टी के बीच में सिंबल अपोजिट है, तो यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा क्लियर नहीं है, तो तीसरा कंक्लूजन भी मेरा फेल कर जा रहा है। चौथा कह रहा है क्या डी ग्रेटर इक्वल है टी से, तो यहां पर ये भी मेरा कैंसिल हो जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है केवल वन फॉलो कर रहा है, यानी कि कंक्लूजन केवल पहला ही ठीक है, बाकी तीनों कंक्लूजन यहां पर रॉन्ग है, तो कोई यहां पर गलत नहीं होगा बच्चों, क्लियर है। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केवल कंक्लूजन फर्स्ट ही यहां पर फॉलो किया है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर अब हमने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है कि क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैंने अब यहां पर पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है और कंक्लूजन लिख दिया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के सिंबलों को हम बदलते हैं। तो यहां पर एम एट द रेट का मतलब है इक्वल है किसके, बी के, और बी हैश का मतलब है कि बी ग्रेटर है किससे, एन से, और एन डॉलर का मतलब है कि एन ग्रेटर इक्वल किससे है, आर से है, और कॉपीराइट का मतलब है कि आर से ग्रेटर कौन है, के है, राइट। ये हमारा था। अब से साथ ही मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कंक्लूजन के सिंबलों को भी बदल रहा हूं। के ग्रेटर किससे है, बी से है, शो कर रहा है। आर कॉपीराइट का मतलब कि आर से ग्रेटर कौन है, बी है, और एम डॉलर का मतलब है कि ग्रेटर इक्वल कौन है, आर है, और एन कॉपीराइट का मतलब है कि एन से ग्रेटर इक्वल ग्रेटर है कौन, यहां पर एम है, राइट। तो बच्चों यहां पर मैंने सिंबलों को बदल दिया है, पलट दिया है, ठीक है ना। तो अब यहां पर सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो m बराबर किसके है बेटा, b के है, और b किससे बड़ा है, यहां पर
n से, राइट, और n से किससे ग्रेटर इक्वल है, r से, और r से ग्रेटर कौन है, k है, राइट। तो यहां पर क्या k ग्रेटर है b से, तो आप बताइए k और b के बीच में जब सिंबल अपोजिट है तो ये पहला कंक्लूजन आपका यहां पर फेल कर गया, ठीक है। क्या b ग्रेटर है r से, तो r से ग्रेटर इक्वल कौन है, n, और n से बड़ा कौन है, b, तो b r से बड़ा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या m ग्रेटर इक्वल है r से, तो आप देखेंगे कि m ग्रेटर इक्वल नहीं, ग्रेटर है r से, क्योंकि r से बड़ा या बराबर कौन है, n, और n से बड़ा है कौन, b, और b बराबर किसके है, n के। तो यहां बेटा ग्रेटर इक्वल नहीं, सिर्फ ग्रेटर लगेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या m ग्रेटर है n से, बिल्कुल n से ग्रेटर है, और b बराबर किसके है, m के, तो यहां पर मेरा ये लग जाएगा, यानी कि m जो है वो n से ग्रेटर ही होगा, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। तो यहां पर मेरा जो कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, ये मेरे कंक्लूजन फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ पर ही मैंने सही का निशान लगाया है, केवल यही दो कंक्लूजन यहां पर सही है, बाकी पहला और तीसरा कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जा रहा है। तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से यहां पर समझ गए होंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चनों को कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट के सिंबलों को बदलते हैं, फिर हम कंक्लूजन के सिंबलों को बदलते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, और उससे हम देखते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन सही है और कौन कौन से कंक्लूजन यहां पर रॉन्ग है। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए, f हैश h m m कॉपीराइट e, और e डॉलर है j के। तो यहां देखेंगे j कॉपीराइट m, e हैश h m कॉपीराइट f, और f हैश e, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट के सिंबल बदलें और कंक्लूजन के सिंबल बदल दें। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट के सिंबल बदलने जा रहा हूं। हैश का मतलब है कि f ग्रेटर किससे है, h के है, और h बराबर किसके हो जाएगा, m के, और m से ग्रेटर कौन है, e, और e से ग्रेटर इक्वल कौन है, j है, यानी कि e ग्रेटर इक्वल किसके है, j से है। तो यहां पर अगर मैं इन सिंबलों को बदलता हूं, यानी कि कंक्लूजन के, तो j से ग्रेटर कौन है बेटा, यहां m हो गया, और e ग्रेटर किससे है, h से है, m कॉपीराइट का मतलब m से ग्रेटर कौन है, f दिखा रहा है, और f ग्रेटर किससे है, e से है, राइट। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट के सिंबल बदल दिए और साथ ही कंक्लूजन के भी सिंबल बदल दीजिए। अब मैं इन तीनों को कनेक्ट करने जा रहा हूं। f ग्रेटर किससे है, h से, h बराबर किसके है, m के, m से ग्रेटर कौन है, e है, और e ग्रेटर इक्वल किससे है, j से है, राइट। तो यहां पर देखो कंक्लूजन 1 कह रहा है कि क्या m ग्रेटर है j से, तो m और j के बीच में सिंबल अपोजिट है, तो यहां पहला कंक्लूजन मेरा फेल कर गया, यानी कि गलत हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि E ग्रेटर है H से, तो आप देखेंगे कि H बराबर किसके है, M के, और M से ग्रेटर कौन है, E है। तो आप यानी कि E ग्रेटर किससे हो जाएगा, H से, बिल्कुल सही है, सेकंड कंक्लूजन मेरा फॉलो कर रहा है। थर्ड कह रहा है क्या F ग्रेटर है M से, तो M बराबर किसके है बेटा, H से, और H से बड़ा कौन है, F, तो आप कहेंगे कि F M से बड़ा है, कि सर ये तीसरा कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या F बड़ा है E से, तो F और E के बीच में सिंबल क्या है, अपोजिट है, तो यहां पर मेरा ये चौथा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सेकंड और थर्ड कंक्लूजन ही यहां पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए कि ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपके सामने यहां भी बता दिया कि कैसे ठीक थे, और वहां पर भी मैंने आंसर लिख दिया है,
कि कौन कौन सा यहां पर फॉलो कर रहा है बच्चों। अब इस दूसरे क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन का हमने एक टारगेट लिया हुआ है कि 15 क्वेश्चन तो हमें यहां पर इनइक्वलिटी के कम से कम करने चाहिए, ऐसा ही है ना बच्चों। तो चलिए, तो यहां पर अब हमने अगला क्वेश्चन लिखा, डी परसेंट किसके है, ए के, और यहां ए एट द रेट किसके है, बी के, और यहां बी कॉपीराइट किसके है, के, और यहां के परसेंट किसके है, एम के, राइट। तो यहां बी डॉलर डी और के हैश ए और एम हैश बी और यहां ए कॉपीराइट एम के, राइट। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट के सिंबलों को बदल लेते हैं। जैसे डी से ग्रेटर इक्वल कौन है, ए है, राइट। ए बराबर किसके है, बी के है, और बी से ग्रेटर कौन है, के है। और यहां पर आप देखेंगे के परसेंट का मतलब है के से ग्रेटर इक्वल कौन है, एम है, राइट। अब इसी तरह मैं स्टेट कंक्लूजन के सिंबलों को भी बदल के यहां पे सामने रख देता हूं। बी ग्रेटर इक्वल किसके है, डी के है, ठीक है, और के ग्रेटर किससे है, ए से है, एम ग्रेटर किससे है, बी से है, और ए से ग्रेटर कौन है, एम है, राइट। तो अब सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट को कनेक्ट करना। तो यहां पर हमने क्या किया, डी से ग्रेटर इक्वल कौन हो गया, ए बराबर किसकी है, बी से, और बी से ग्रेटर कौन है, के, और के से ग्रेटर इक्वल कौन है, एम है। ये हमने कनेक्ट कर दी, राइट। अब देखो, क्या बी ग्रेटर इक्वल है डी से, तो आप कहेंगे कि सर डी से ग्रेटर इक्वल है ए, और ए बराबर है किसके, बी के, तो बी जो है वो डी से ग्रेटर इक्वल ही होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है, क्या के ग्रेटर है ए से, तो आप देखेंगे कि ए बराबर किसके, बी के, और बी से बड़ा कौन है, के, तो के ए से ऑटोमेटिक ही बड़ा हो गया, यानी कि सेकंड वाला भी मेरा ठीक हो गया। अब क्या एम ग्रेटर है बी से, तो बी से ग्रेटर कौन है बेटा, के, और के से ग्रेटर इक्वल कौन है, एम, तो एम जो है वो बी से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब कि मेरा तीसरा भी यहां पर जो कंक्लूजन है वो सही है। अब चौथा कह रहा है कि एम ग्रेटर है क्या ए से, तो जाहिर सी बात है ये सभी सिंबल एम की तरफ गए हैं, तो ये चारों ही यहां पर ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑल 1 2 3 एंड 4 फॉलो, यानी कि ये चारों ही जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने वहां पर लिख दिया ऑल 1 2 3 एंड 4 फॉलो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में चारों कंक्लूजन जो है वो सही साबित हो रहे हैं, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये यहां पर लिखा है। आई होप बच्चों ये क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। चलिए, अब एक काम हम ये भी कर लेते हैं, 3 जैसे कंफ्यूजन 4 थे तो अब मैं इन्हें 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। आई होप ये 10 क्वेश्चन से आपको काफी हेल्प मिली होगी चीजों को समझने में कि कैसे हम स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों जाहिर सी बात है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए कि सबसे पहले आपको सिंबल बदलने हैं स्टेटमेंट के और साथ ही कंक्लूजन्स के। उसके बाद स्टेटमेंट के सिंबलों को बदलने के बाद आपको उन्हें कनेक्ट करके एक इक्वेशन में चेंज करना होगा, जैसा कि मैं यहां पर करके भी दिखा रहा था। उसके बाद उस इक्वेशन को देख के आपको कंक्लूजनों को आंसर्स देना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, एट द रेट का मतलब है P इज नॉट ग्रेटर देन Q, हैश यहां आ गया, P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, परसेंट यहां आ गया, स्मॉलर और ग्रेटर, स्टार यहां आ गया, डॉलर यहां आ गया, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम लिख लेते हैं P इज नॉट स्मॉलर देन, तो यानी कि भैया ग्रेटर या इक्वल होगा। डॉलर का मतलब स्मॉलर भी नहीं है इक्वल ही नहीं है, तो यहां पर ग्रेटर ही होगा। स्टार का मतलब ना तो
छोटा है ना बड़ा है तो बराबर होगा। हैश का मतलब क्या है, यहां आ जाएगा। नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल तो स्मॉलर होगा तो वो यहां आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, m%r r हैश t स्टार n। अब पहला कंक्लूजन है n स्टार r, दूसरा कह रहा है n डॉलर r, तीसरा कह रहा है n डॉलर m। तो अब मैं चाहूंगा बच्चों कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दें, क्योंकि 10 क्वेश्चन अभी अभी जस्ट हमने समझाए हैं, उसी आधार पर इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट के सिंबल बदलने हैं, उसके साथ ही कंक्लूजन के सिंबल बदलने हैं, फिर स्टेटमेंट को कनेक्ट करके उस कनेक्ट एक इक्वेशन बना के उससे आपको कंक्लूजन निकालना होगा। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट को पहले मैं सिंबल बदल देता हूं, परसेंट का मतलब है कि आर ग्रेटर है एम से, हैश का मतलब है कि आर स्मॉल से ग्रेटर इक्वल कौन है टी, और टी स्टार का मतलब है किसके बराबर है एन के। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो एन बराबर किसके हो गया आर के, कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है एन ग्रेटर किससे है आर से, और एन ग्रेटर किससे है एम से, राइट। तो सबसे पहले मैं जो स्टेटमेंट के सिंबल बदले हैं इनको कनेक्ट कर लेते हैं बच्चों। एम से ग्रेटर कौन है आर, आर से ग्रेटर इक्वल कौन है टी, और टी बराबर किसके है एन के है, राइट। तो अब आप मुझे बताइए क्या एन जो है वो आर के बराबर है, तो आप देखेंगे आर से ग्रेटर इक्वल कौन है टी, और टी बराबर किसके है एन से। तो यहां पर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 सॉरी कंक्लूजन 1 और 2 में से केवल एक ही ठीक हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2, यानी कि पहले और दूसरे में से कोई एक ठीक होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहां पर n ग्रेटर है क्या m से, बिल्कुल n ग्रेटर है m से, तो यहां पर एंड 3 भी मैं डाल दे रहा हूं। तो मेरा आंसर यह होना चाहिए कि पहले और दूसरे में से कोई एक बात ठीक होगी, और दूसरी बात यह है कि जो तीसरा है वो एकदम सही है, राइट। तो यहां मैंने अपना आंसर बॉक्स के अंदर डाल भी दिया है बच्चों। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए हमने इस क्वेश्चन को यहां पर डाल दिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें, हम स्टेटमेंट के सिंबलों को एक्सचेंज करना चाहिए। जे हैश का मतलब है कि स्मॉल जे छोटा या बराबर है किससे एन से, और के बड़ा है या बराबर है किससे एन से, और टी ग्रेटर किससे है के से। ये तो हमने स्टेटमेंट के बदल दीजिए। अब यहां पर हम कंक्लूजन के भी बदल देते हैं। जे से ग्रेटर कौन है टी, या टी ग्रेटर है जे से, टी
ग्रेटर है किससे, एन से, और एन ग्रेटर इक्वल किससे है, जे की है, राइट। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे चीजों को कि इसको यानी कि स्टेटमेंट को जब मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि जे से ग्रेटर इक्वल कौन है, एन, और एन से ग्रेटर इक्वल कौन है, के, और के से ग्रेटर कौन है, टी है, ऐसे ही दिख रहा है। अब ये बताइए क्या टी जे से ग्रेटर है, टी जो है वो जे से ग्रेटर है, ये पहला बिल्कुल कंक्लूजन सही जा रहा है क्योंकि सभी सिंबल जो है जे से टी की तरफ ही गए हैं। क्या टी से ग्रेटर, टी ग्रेटर है एन से, तो मेरा सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है कि टी ग्रेटर किससे है, एन से है। अब जो तीसरा कह रहा है कि एन ग्रेटर इक्वल है क्या जे से, एन जो है वो ग्रेटर इक्वल है जे से, यानी कि ये भी मेरा सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ऑल फॉलो कर रहे हैं, ऑल यानी कि 1 2 एंड 3 फॉलो, यानी कि पहला भी कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, और तीसरा भी मेरा यहां कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट के सिंबलों को बदलने जा रहा हूं। तो बी बराबर किसके हो जाएगा, डी के, ठीक है। और डी ग्रेटर इक्वल किसके है, एच के है। और एच स्मॉलर किसके है, यानी कि एफ ग्रेटर किससे है, एच से है। उसके बाद यहां कंक्लूजन को अगर आप सिंबलों को बदल दें तो बी बराबर किसके है, एफ के है। और बी डॉलर का मतलब है कि ग्रेटर किससे है, एफ से है। और डी ग्रेटर किससे है, एफ से है, राइट। तो यहां पर इसको कनेक्ट करते हैं तो बी बराबर किसके हो गया, डी के हो गया। और डी ग्रेटर इक्वल किसके हो गया, एच के। और एच से बड़ा कौन हो गया, एफ हो गया। तो बच्चों यहां पर अब आप सोच के मुझे बताइए क्या बी एफ के बराबर आपको दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि बी और एफ के बीच में तो सिंबल ही अपोजिट चले जा रहे हैं, तो यहां पर मेरा एक कैंसिल हो गया। अब क्या बी ग्रेटर है एफ से, तो ये भी आप कहेंगे कि ये भी हम नहीं कह सकते कि सर बी बड़ा होगा एफ से। तीसरा, क्या डी ग्रेटर है एफ से, तो डी और एफ के बीच में भी जो सिंबल है वो अपोजिट है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नन फॉलो, नन फॉलो, यानी कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसी को हम कह रहे हैं नन फॉलो, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था साफ क्लियर शब्दों में, तो मैंने आपके सामने यहां आंसर उतार दिया है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो यहां कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने यहां पर तीनों ही कंक्लूजनों को कैंसिल कर दिया है। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, टी डॉलर है के, और के हैश किसके है, आर के। और आर स्टार किसके है, एम के। तो यहां एम स्टार के और एम परसेंट टी और एम डॉलर के, ये आपके सामने आया, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब मैं इस स्टेटमेंट के सिंबलों को अगर मैं बदलता हूं तो यहां पर टी ग्रेटर किससे है, के से। और के से ग्रेटर इक्वल कौन है, आर।
और आर बराबर किसके है, एम के है, राइट। अब यहां कंफ्यूजन के भी सिंबल बदल देता हूं, एम बराबर किसके है, के। एम यहां टी ग्रेटर है एम से, और एम डॉलर का मतलब हो जाएगा ग्रेटर किससे है, के से। तो यहां पर देखो टी ग्रेटर किससे है, के से, और के से ग्रेटर इक्वल कौन है, आर। आर बराबर किसके है, एम के है, राइट। तो एम बराबर किसके है, के। क्या एम के बराबर है या एम के से ग्रेटर है? तो आप यहां कहेंगे कि सर पहले और तीसरे जो कंफ्यूजन है, फर्स्ट और जो थर्ड कंफ्यूजन है, इनमें आइदर 1 और 3 का। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि या तो केवल पहला कंफ्यूजन सही होगा या केवल तीसरा कंफ्यूजन सही होगा। इन दोनों में से एक बात ही सही हो सकती है, क्योंकि भाई या तो के एम के बराबर है या फिर एम के से बड़ा है ना। अब टी बड़ा है क्या एम से, टी और एम के बीच में सिंबल अपोजिट हैं, तो यहां पर कोई बात बनेगी नहीं। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि आइदर 1 और 3 फॉलो करते हैं, या तो केवल एक ठीक हो सकता है या केवल 3 ही ठीक हो सकता है, दोनों एक साथ ठीक नहीं होंगे। क्लियर है? तो चलिए, अरे भाई एक मिस्टेक हमने कर दिया, चलो एक, क्योंकि एक क्वेश्चन और रह गया था ना। चलिए अब यहां पर अंतिम क्वेश्चन इस तीसरे का यहां पर हम करने जा रहे हैं। तो अब उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको खुद भी टाइम दूंगा कि आप उस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे बच्चों। तो यहां है v@m है, a $m है, और r#v है। यहां r#a है, v@a है, और r$m है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये बताइए। देखो तो अगर मैं इस सिंबलों को कनेक्ट करता हूं, स्टेटमेंट को, v ग्रेटर इक्वल किससे है, m से है, a ग्रेटर किससे है, m से है, और r से ग्रेटर इक्वल कौन है, v है। ऐसे ही मैं कंफ्यूजन के सिंबल बदल देता हूं, r से ग्रेटर इक्वल कौन है, a है, v ग्रेटर इक्वल किससे है, a से है, और r ग्रेटर किससे है, m से है, राइट। तो यहां मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि v से ग्रेटर इक्वल कौन हो गया, m हो गया, m से ग्रेटर कौन है, यहां a दिखाई दे रहा है। जब मैं स्टेटमेंट के इसको तीनों को बदलने के बाद, सिंबलों को बदलने के बाद कनेक्ट कर रहा हूं, और v ग्रेटर इक्वल किससे है, r से है, ऐसा ही है। तो अब क्या a ग्रेटर इक्वल है r से? आप ये बताओ, a और r के बीच में यहां सिंबल अपोजिट होने की वजह से पहला कंफ्यूजन मेरा फेल कर जा रहा है। अब कह रहा है v ग्रेटर इक्वल है क्या a से, तो v और a के बीच में सिंबल अपोजिट है, तो मेरा दूसरा भी कर जा रहा है गलत। क्या r ग्रेटर है m से, r और m के बीच में भी सिंबल अपोजिट है, तो ये भी कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां पर नन फॉलो होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलो होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही कंफ्यूजन जो हैं वो यहां पर फेल कर जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट था उसके सिंबल चेंज किए, यहां पर लिखा, उसके बाद मैंने कंफ्यूजनों के सिंबल यहां चेंज करके लिख दिए थे। अब जो स्टेटमेंट के सिंबल मैंने चेंज किए, उनको एक स्टेटमेंट या एक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया था। पॉइंट क्लियर है? अब आपको यह बताना है, यानी कि इस पूरे को जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप देख रहे हैं कि कोई भी कंफ्यूजन यहां पर क्या है, फॉलो नहीं हो रहा था, है ना। इसी वजह से मैंने तीनों को यहां पर कैंसिल कर दिया। तो बच्चों एक चीज बताइए, ये जो हमने 15 क्वेश्चन यहां इनइक्वालिटी के किए, ये टॉपिक भी आज हमारा ओवर हो चुका।
और यहाँ पर हमारे सिटिंग एलिमेंट्स के भी वीडियोज बनी है, पजल्स की भी बनी है और इनपुट आउटपुट की भी बनी है। यहाँ स्टेटमेंट अजम्पशन सॉरी कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट आर्गुमेंट की भी मैंने वीडियोज बनाई। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि भाई जो बैंक के जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर किससे आते हैं, पजल से आते हैं या सिटिंग एलिमेंट्स के आते हैं या फिर इनइक्वालिटी या इनपुट आउटपुट के आते हैं। तो इसी वजह से मैंने इन 4 टॉपिक की कम से कम 4 वीडियोज हर टॉपिक पर कम से कम मैंने बनाने का प्रयास किया, ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए कि हम किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ही है बच्चों, है ना। तो यहां पर अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि भाई गूगल बाबा हमारे जिंदाबाद हैं। अगर आप इनइक्वालिटी टॉपिक को वहां पर गूगल पर लिखेंगे कि इनइक्वालिटी क्वेश्चंस पीडीएफ, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल सकते हैं बच्चों। या आपके पास मार्केट की किसी भी बुक, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, तो आप उस बुक से भी उस टॉपिक में यानी कि इनइक्वालिटी टॉपिक में जाकर अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन आसानी होते हैं बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, सिर्फ सिंबलों को समझना होता है कि हमें सिंबलों को किस तरह से कनेक्ट करना होगा और कुछ भी नहीं। ऐसा ही है ना। तो यही चीजों को समझना होता है और करना होता है। ठीक है बच्चों। तो यहां तक आज की क्लास आपको पूरी अच्छे से आई होप समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से हमने यहां पर सॉल्व की हैं चीजों को। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, दूसरी बात, प्रैप शॉर्ट के जितनी भी वीडियोज हैं भाई, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक पर या फ्रेंड्स ग्रुप में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह, उन तक जरूर शेयर करें, ताकि वीडियो की जो रीच हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब प्रैप शॉर्ट वाले आपके लिए जब इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको भी उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करना चाहिए। ऐसा ही है ना बच्चों, जरूरी है। और साथ ही मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि प्रैक्टिस पर आपका हमेशा फोकस होना चाहिए। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरना चाहिए कि जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ना करें। क्योंकि मैं हर बार वही चीज समझाता हूं, बेटा बैंक का या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दें, मैं कह रहा हूं आप आईएएस का ही दीजिए, चाहे पीसीएस का दीजिए, चाहे कैट का दीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस एसआई या सीपीओ का दीजिए, चाहे एमटीएस का, चाहे सीएचएसएल का, सीजीएल का, कोई भी एक पेपर आप दे रहे हो, जो भी आपके मन में हो। बट बेटा उस क्वेश्चन को हम पढ़ने के बाद, उन टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ने का हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि हमारे हाथ का जो स्पीड है, यानी कि हाथ की जो फ्रीक्वेंसी है, वो तभी तेजी के साथ बढ़ेगी जब हमारा प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस होगा। इस चीज को आप समझेंगे, समझ रहे हैं बात को। क्योंकि प्रैक्टिस तो मैंडेटरी है, बिना प्रैक्टिस के तो कोई बात बन ही नहीं सकती है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, एक अपने दिमाग में ठूस लीजिए, बांध लीजिए, है ना। तो जहां से भी मौका मिले, क्वेश्चन कहीं से भी हो, चाहे गूगल से हो, चाहे किताब के हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हो, आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। इस चीज को अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।